हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो? तो सभी आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाइयों। तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन। तो मेरे भाइयों फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है पहले आप समझो। निम्न समस्या में रेखिक समीकरण योग बनाइए। जो समस्या है इसमें क्वेश्चन दिए हैं थर्ड के में, उसमें समीकरण बनाने और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने। दैट मीन्स प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके रेखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापित करते हैं। दैट मीन्स प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में, नगर गांव में वहां ग्रामीण होती है, वहां ग्राम पंचायत होती है। जहां नगर है, जो नगर होते हैं उनमें नगर पंचायत। तो एक नगर है, गांव नहीं, ये नगर है सिटी में। ठीक है, सिटी में नगर है, ठीक है, तहसील होगी या कोई होगा। नगर में टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी है उसमें भाड़ा मतलब किराया, भाड़े का मतलब यहाँ पे किराया। जैसे आप जा रहे हो ग्वालियर से और मतलब ग्वालियर में कहीं से मतलब कंपू या कहीं पर जा रहे हो ग्वालियर या कहीं से भी कहीं तक जाते हो तो उसे भाड़ा मतलब जो किराया लेते हैं उसे भाड़ा कहते हैं। भाड़े में एक नियत भाड़ा मतलब एक फिक्स भाड़ा रहता है। ओला में जाते होगे ना, ओला में एक फिक्स भाड़ा रहता है कि एक मतलब इतने के हमें मतलब आप वहां से वहां जा रहे हो उतने के हमें 100 रुपए चाहिए, ऐसे नियत भाड़ा फिक्स रहता है उसमें। कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ये कह रहा है उसका भाड़ा तो लगेगा कि आप कह रहे हो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, मान के चलो आपको जाना है कोई एक बेसिक जगह ले लो, वहां से जाना है आपको वहां तक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो उसमें एक नियत भाड़ा मतलब एक नियत किराया तो आपको लगेगा। दूसरा है आपको चली गई दूरी, मतलब आप कितने किलोमीटर तक गए हो तो उसकी भी दूरी को, उसकी भी दूरी है उसका किराया भी सम्मिलित किया गया है। ये इतना कहने का प्रयास कर रहा है। मान के चलो कि एक पॉइंट से यहाँ तक की फिक्स किराया है आपका 50 रुपए। अब कह रहा है यहाँ से किलोमीटर कितना है, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर के लिए किराया है 40 रुपए। तो अब ये पूरा फिक्स किराया हो गया 90 रुपए। कहने का मतलब है ये यहाँ से ये फिक्स किराया और ये चली गई किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितना चलता है दूरी हो रही है, कितनी दूरी हो रही है टैक्सी की, वो उनको मिला के सम्मिलित मतलब दोनों को सम्मिलित किया गया। आपको समझ में आ गया होगा, ये कहने का प्रयास कर रहा है। अब कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए नियत भाड़ा तो आपको दिया नहीं है, ये कह रहा है ये तो दिया है दूरी के लिए, मतलब दूरी के लिए क्या दिया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105। ये कह रहा है कि जी ये बेसिक पॉइंट से यहाँ तक चल रहे हो जो आप यहाँ से यहाँ तक टैक्सी के लिए, तो इसका ये जो किलोमीटर है वो कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए लग रहे हैं तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 किराया लग रहा है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। अब ये तो 10 है, 1 किलोमीटर वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर भाड़ा, 1 किलोमीटर टैक्सी जाएगी उसका किराया कितना है और नियत फिक्स भाड़ा मतलब उसका वहां से वहां तक जाओगे उस जगह से वहां तक किराया कितना है, वो उस जगह की किलोमीटर कितनी है 1 किलोमीटर और नियत भाड़ा मतलब फिक्स किराया कितना है ये बताना है। अब एक व्यक्ति है उसको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो मेरे भाई 25 किलोमीटर है तो किलोमीटर का तो अलग से भाड़ा निकालना ही है और एक फिक्स भाड़ा वो कितना है वो निकालना है। ठीक है, तो पहले ये निकाला फिर इसके बाद ये सॉल्व करेंगे। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो मान लेंगे अब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हल में लिखेंगे माना, क्या माना, नियत भाड़ा, क्या माने नियत भाड़ा, नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा x प्रति किलोमीटर, x प्रति, ठीक है, नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। ठीक है, आप और भी कुछ मान सकते हो, भाड़े का मतलब यहाँ पर किराए से है, आप x y या और भी अल्फाबेटिकल मान सकते हो। अब लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है नियत भाड़े में के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा दोनों शामिल किए, नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा और किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105, तो नियत भाड़ा क्या है x है। ठीक है, ये कह रहा है सम्मिलित, अब हम सम्मिलित क्यों करें, ये कह रहा है नियत भाड़े के अतिरिक्त, और नियत भाड़ा तो कुछ नहीं दिया तो वो तो x है, तो नियत भाड़ा इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ये कह रहा है चली गई दूरी पर भाड़ा मतलब किलोमीटर है वो भाड़ा और नियत भाड़ा सम्मिलित करना है, तो x है नियत भाड़ा सम्मिलित करेंगे तो x प्लस क्या है 10, ये प्रति किलोमीटर क्या है y, ठीक है 10 किलोमीटर है तो y है, तो इक्वल टू कितना है 105। ठीक है, ये 105, ये समीकरण 1।
अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है 15 किलोमीटर, तो x नियत भाड़ा प्लस क्या कहते हैं 15 किलोमीटर 15y इक्वल टू ₹155। ये समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब ज्ञात करना है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने में कितना भाड़ा, तो ज्ञात लिख लो, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। ये क्या करना है, तो अब क्या करें प्रतिस्थापन, ये रेखीय समीकरण प्रतिस्थापन विधि से करें, तो इसमें समीकरण एक या दो से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करें। आप एक ले सकते हो समीकरण या दो, तो समीकरण एक लूंगा, तो समीकरण एक से एक चर का मान, एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर, तो दूसरे चर के एक समीकरण क्या दिया है x प्लस x+10y इक्वल टू 105। समीकरण एक या दो, आप दो भी ले सकते हो या एक, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ से करें एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करें, आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हो या y का, कुछ भी। तो मैं x का निकालूं तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, ठीक है। ये समीकरण 3, इसको समीकरण 3 मान लो। अब क्या करना है, अब देखो एक चर का मान दूसरे चर के पद में, एक चर है ये x, दूसरा भाग, तो एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इस समीकरण 3 को समीकरण सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लिया है, जिस समीकरण से हल निकालते हैं x का उसमें नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। तो अब उल्टा करेंगे, समीकरण एक लिया है तो दो में रखेंगे, तो समीकरण 3 के x का मान समीकरण कौन सा लिया फर्स्ट, तो सेकंड में रखने पर, तो मेरे भाई सेकंड में रखेंगे, तो सेकंड समीकरण क्या दिया है x प्लस 15y इक्वल टू 150, ठीक है। अब इधर ले लेते हैं, दिखने में दिक्कत आएगी आपको, इधर ले लेंगे, तो क्या दिया है x प्लस फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण 15y इक्वल टू 155, क्योंकि फर्स्ट दिया है तो हम किस में रखेंगे, सेकंड में। तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकाली हमने 105 माइनस 10y, तो x की वैल्यू रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू यहाँ से निकाली है, तो x की वैल्यू रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 105 माइनस का 10 में से प्लस का जाएगा तो कितना बचेगा 5y, 15 में से 10 जाएगा इक्वल टू 155। अब यहाँ से 5y इक्वल टू इधर ले जाएंगे 155, ये माइनस का हो जाएगा 105। अब 105 में से 155 में से 105 गए तो कितना बचा 5 5 0, ठीक है, एक में 50। 155 में से 105 गए तो कितना बचा 155 में से 105 गए तो 100 बचा, ठीक है, 0 5, ठीक है 50, सॉरी 5y इक्वल टू 50। 155 में से 105 गए तो कितना बचा 50, ठीक है, ये 50 बचा। अब y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 3/5, ये गुणा में ये भाग बच जाएगा, कटेगी तो 5 से भाग जाएगा तो 10 बार, y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब y का मान क्या किस में रखें, समीकरण थर्ड में, x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण आपको थर्ड में ही रखना है हमेशा, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड क्या है मेरे भाइयों थर्ड x इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, y का मान 10, x इक्वल टू 105 माइनस 100, 10 का 100, x इक्वल टू 5, क्योंकि प्लस के में से 105 में हो जाए 5। अब क्या है, ये तो आ गई हमारे x और y की, मतलब नियत भाड़ा कितना आ गया 5, नियत भाड़ा आ गया 5 रुपए, ठीक है, तथा
प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया मेरा, बाई माना है 10, ठीक है 10 है। नियत भाड़ा आ गया 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब 1 किलोमीटर के 10 रुपए लग रहे हैं और फिक्स भाड़ा है 15। मतलब अगर दोनों को सम्मिलित किया जाए, कुल भाड़ा निकाला जाए तो यहाँ पे 15 रुपए लग रहे हैं, ठीक है 15 रुपए किराया लग रहा है हमारा टैक्सी का, ठीक है 15 रुपए का मतलब जो दूरी होगी वहां जाना होगा किसी को तो 15 रुपए देगा, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया एक्स और वाई का। अब कह रहा है क्या निकालना, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर यात्रा के, यहाँ पे मत लिखो भाइयों। अब क्या है यहाँ पे आपको, यहाँ तक आपको दिखने में दिक्कत आई तो यहाँ पर क्या है हम, तो अब क्या है क्या निकालें, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा देना होगा। तो अब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 25 क्या निकालना है, 25 इंटू नियत भाड़ा कितना है 5 है, फिक्स है, ये तो फिक्स है अपना, ये प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए 10 है, तो लिखेंगे इंटू प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा प्लस कितना आएगा नियत भाड़ा, नियत भाड़ा, ठीक है। तो इक्वल टू 25 गुणा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 प्लस नियत भाड़ा कितना है 5, ठीक है। अब यहाँ से अब इंटू करेंगे, पहले जोड़ेंगे क्योंकि बोर्ड मास के तरीके से क्या करते हैं, पहले इंटू कर देंगे, तो 25 गुणा 10 कितना हो जाएगा 250 प्लस 5 तो यह आएगा 255। मतलब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 205 रुपये भाड़ा, मतलब 255 रुपये देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। ये 255 अब हमने निकाल लिया। अब लिख सकते हो एक्स और वाई के मान, क्या लिख सकते हो यहाँ पे एक्स और वाई के मान, अतः रेखीय समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, अतः रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x = 5 तथा y = 10, ठीक है ये आ गया। अब क्या है एक्स और वाई को इसको चेक भी कर सकते हो, जांच करना चाहो एक्स वाई के मान से ये क्या करते हैं, एक्स का मान 5 प्लस 10 इंटू 10 100 प्लस 5 105, ऐसे इसको चेक कर सकते। एक्स का मान 5 प्लस 15 दाई 150 और 5 155, तो दोनों जांच भी कर ली और नियत भाड़ा हमने निकाल लिया। इसमें नियत भाड़े का मतलब है एक फिक्स भाड़ा, मतलब अगर आप इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से जाओगे तो आपको बताएगा कि ये फिक्स इतना, तो नियत भाड़ा मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब आप एक पॉइंट से आपको फिक्स, मतलब जो ओला करते हैं वो चलते हैं ना, उसमें फिक्स रहता है कि 100 रुपये, यहाँ से यहाँ तक जाओगे 100 रुपये, और एक होता है किलोमीटर के हिसाब से कि आपको 1 किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको क्या दोनों को मिक्स कर दिया, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है मिक्स किया जाता है। तो नियत भाड़ा तो सेम वही 5 रहेगा और किलोमीटर भाड़ा कितना निकला, 1 किलोमीटर और 10 रुपये लग रहे हैं। तो अब 25 किलोमीटर के लिए कितना, अब 1 के लिए 10 तो 25 के लिए तो आप 250 प्लस 5 नियत भाड़ा, तो ये 255 रुपये देने हुए ऐसे 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया हो तो मतलब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाइयों। तो ऐसी जर्नी में हम आगे चलते हुए मैथ्स 100 पर जाके देखिए, फ्री में कंटेंट मिल रहा है। ऑफलाइन में भी आप जाओगे तो 4-5 हज़ार टीचर को देते हो। इसमें क्या है, नेट तो आप सभी के पास ही रहता है, ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल होगी। तो भाइयों ये फ्री कंटेंट मिल रहा है, उसको देखो। अगर कोई गलती हो, कोई समझ नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं एक बार नहीं 10 बार आपके लिए समझाऊंगा क्वेश्चन को। और 10th मैथ में कोई भी दिक्कत हो उसको बताना, मैं आपको उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों थैंक यू आज के लिए, कल मिलते हैं इस चैप्टर